है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली होगी, आईबी से। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं। हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे? कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और हाईवे बनाए। इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गठबंधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सर, एक मिनट यार, लाइव पे बैठिए। लाइव पे हमारा भी कट रहा है यार, लाइव पे मैम एक बार यार। सर, 1 मिनट दे देगा, 1 मिनट दे देगा, इसके बाद 1 मिनट। तो कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे। न जोश में कमी, न दावों में कमी, न उम्मीद में कमी। अतेंद्र जी, मेरा सवाल एक ये है, काफी अच्छी बात है, बहुत पुरुम्मीद है, काफी आशान्वित है, और एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि हमने सेवा की है, 10 सालों से सेवा की है। लेकिन सवाल यहां पर एक आता है बीच में कि 10 सालों की सेवा अगर थी और इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सेवा थी, तो फिर ये नेतृत्व बदला क्यों गया? क्यों लगभग 6 महीने पहले, माफ कीजिएगा 56 दिन पहले या कुछ दिनों पहले चेहरा बदल दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटा के इनको लाया गया? देखिए, कहा तो जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, लेकिन उन्हें एक और इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट दी गई। उन्हें अब केंद्र में वो एक
कैबिनेट मंत्री हैं और एक फ्रेश चेहरे को लाना था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का एक, देखिए हर एक पार्टी का एक उन्हें पता होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहां पर उभर रहा है, कहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को वो कर्टेल करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस किए जाते हैं। पार्टी का एक इंटरनल रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें यह देखा जाता है कि किस कैंडिडेट की जो आने वाला, चाहे वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हो, चाहे वो पार्टी का एमएलए का कैंडिडेट हो, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि अब मनोहर लाल खट्टर ने पिछले 10 साल से हरियाणा स्टेट की सेवा की है, अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लिया जाए, तो इस वजह से वो चेंजेस जो हैं वो किए गए और एक फ्रेश फेस देने के लिए नायब सिंह सैनी को उन्हें एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे हरियाणा के सामने लाया गया। चलिए, तो ये एक वजह है। सवाल चूंकि लाजमी था उठता है जहन में कि आखिर ऐसा क्यों, क्या मनोहर खट्टर जो है वो इस लायक चेहरा नहीं बन रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी वो कर्टेल कर पाते। तो ये आप पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि किस रणनीति के साथ वो लोगों के बीच जाएं। तो फिलहाल अभी हम तैयारियां दिखा रहे हैं अलग जगहों से, आप देखिए स्क्रीन पर ये अलग अलग जगहों की तैयारियां हैं। आज बहुत ही खास दिन है हरियाणा के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। आज खास दिन इसलिए है कि हरियाणा में अगले 5 साल सत्ता की बागडोर किस पार्टी के हाथ में होगी। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस आएगी 10 सालों के बाद? तो ये एक सवाल है और उसी को लेकर के जो फैसला आना है, जनता का फैसला आना है, फैसला दर्ज हो चुका है ईवीएम में। कुछ देर के बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और हर पल की जानकारी, हर पल के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। इसी तरह की अहम जानकारी जम्मू कश्मीर से भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर हुए थे, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर हुए थे और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर हुए थे। तो उन तीनों चरणों के बाद नतीजा आज आने वाला है, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में पूरे के पूरे 90 सीटों पर चुनाव हो गए थे। सुधीर, एक सवाल यहां पर यह भी अहम आता है कि ये दोनों राज्यों, यानी जम्मू कश्मीर तो यूटी है, अब यूटी है वो, तो यूटी और ये हरियाणा, इनके नतीजों का इंपैक्ट क्या होगा? केंद्र की जो सत्ता अभी है, जो लोकसभा के चुनाव हाल ही में हुए और वो केंद्र के, हालांकि एनडीए की सरकार बन पाई, बीजेपी की सरकार पूरी तौर पर नहीं बन पाई, फिकर नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार बनी, इसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं उधर? देखिए विशाल, हरियाणा का जो नतीजा आएगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर दिल्ली के हालात कैसे रहेंगे, क्योंकि आप देखिए इससे पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो जो भी पंजाब से जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे उन्हें हरियाणा में रोक लिया जाता था, वहाँ पर बैरिकेड लग जाते थे, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो। हमने देखा कि मनोहर लाल खट्टर पे वो भी इल्ज़ाम लगे कि सड़कें खुदवा दी गई, बुलडोजरों का इस्तेमाल करके लोगों को नहीं जाने दिया गया जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्टर्स के लिए वो रास्ते खुल जाएंगे और दिल्ली में आए दिन आपको यहां पर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। रही बात जम्मू, रही बात हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कौन चैंपियन बनेगा, सामने आने वाला है। अपने आप को पहली बार आप राजनीति में उतरे, किस तरह से देखते हैं? क्या पिछले 1 साल से जब मैं हमारे कैथल हलके के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, सबके दिल में एक चीज़ थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। इसके कारण बीजेपी नहीं रिपीट कर पा रही है गवर्नमेंट? जो 3 सबसे बड़े इशू है जिसकी वजह से भाजपा की सरकार आज 15 सीट से कम पे आ जाएगी। सबसे पहली बेरोजगारी, हरियाणा 3% बेरोजगारी पे होता था कांग्रेस सरकार के समय 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार, आज 40% से ज्यादा। मेरे जवान साथी देश छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा कोई भविष्य ही नहीं रहता, डंकी से जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा से जा रहे हैं, 50-50 लाख दे के जा रहे हैं, अपने पुश्तैनी जमीन बेच के जा रहे हैं। हमारे गांव खाली हो जाएंगे, हमारे शहर खाली हो जाएंगे। दूसरी चीज विकास, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हमारे शहर में,
हलके में, हमारे पूरे हरियाणा में कोई नए बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। जो पुराने प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्लान किए थे वो ही खत्म किए, उसके सिवा और कुछ नया नहीं लेके आया है। ये जो पुरानी चीजें हम बनाई भी थी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पाया है ये, इसलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया कि लोग सोचते चलो आओ हरियाणा आते हैं, देखो क्या क्या नई चीजें आ रही। और तीसरी, मैं 3 चीजें बोली थी, और तीसरी विकास और बेरोजगारी के बाद है ये भ्रष्टाचार और नफरत। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार 10 साल का सूखा उनका खत्म होने जा रहा है। देखिए, क्योंकि दावा कोई भी कर सकता है।